रिश्तेदार को बैठना जी क्यों जी करें सर रेडी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेस रिलीज़ तो मुख्तसर वक्त के लिए हमने दी थी, आपने मेहरबानी की और तशरीफ़ ले आए। मुल्क का जो हाल हो रहा है, अब बहुत सारी हकीकतें बरसरे आम जिनका तज़किरा नहीं होता था, वो गली गली में एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत बनकर सामने आ चुका है। कराची के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये उसकी सूरत हाल को नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया है। जो मैं रात दिन कहता था कि हमारे जो निज़ाम की खराबियां हैं वो बहुत जल्द उजागर होती जाएंगी, और मैंने बार बार इसके लिए जो हमारी असल क़ुव्वतें हैं उनकी खिदमत में हाथ भी बांधे थे, और फिर मैंने हाथ खोले भी थे। इसलिए मैं देख रहा था कि ये चीज़ें अब करीब आ चुकी हैं, क्योंकि जो मैं लोगों की बातें सुनता रहता हूँ, जिन हक़ाइक़ का मैं मुताला कर चुका हूँ, मुझे मालूम था कि ये सूरत हाल एक ज़मीनी हक़ाइक़ का जो मुझे गहराई से इल्म था, तो मैं आराम से उसका अज़हार भी कर रहा था। मैं टाइम भी, मेरे अंदर तो वो टाइम फिक्स था कि ये सूरत हालात होती जाएगी। हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने ये बुरा समझा जो मैं 6 साल से कह रहा हूँ, और उसको उन्होंने अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ समझा। लेकिन क्योंकि मैं जानता था कि ये कुछ होना है और वो होनी होके रहेगी, तो बहुत सारे लोग समझते थे कि इसको कोई शायद ज़ाती गिला है। वो इस बात को समझे ही नहीं जिस शख्स ने सारी उम्र असम्बलियों के अंदर बैठा है, वो इस्तीफ़ा दे देगा। असम्बली में होना, मैं लूली लंगड़ी पार्लियामेंट को जमहूरियत के लिए एक ताकतवर उनसर के तौर पर देखता हूँ। मैं क्यों पार्लियामेंट से अपने आप को अलग करूँगा?
पार्लियामेंट तो जमहूरियत की माँ है, हमारी माँ है, मेरी माँ है, और हमारी अफवाज पाकिस्तान की भी माँ है। उससे मैंने अपने आप को अलग कर लिया। आज मुझे कहा जाता है, मुझे धमकियाँ दी जाती हैं, मैं हंस पड़ता हूँ। अभी मुझे एक बहुत अहम तरीन आदमी को मुल्तान ISI के सरबराह ने कहा कि हमें ऊपर से हुक्म आ गया है, अगर वो बात करना बंद नहीं करेगा तो एक बाजू तो उसका ख़राब हो चुका है, दूसरा बाजू हम तोड़ देंगे। मैं तो खैर क्या इसका रिएक्शन होता, ये बात आपको आज बता रहा हूँ, लेकिन ये धमकी उनको भी पता है कब दी है और मुझे पता है। उनकी धमकी मुझ पर पहुँच गई, लेकिन उस धमकी का क्या असर होगा? मेरी आप टांगें तोड़ दें, मुझे आप मेरी हड्डियां तोड़ दें, लेकिन इस मुल्क की हड्डियां टूटने का वक्त आ गया है। इसके लिए करोड़ों जावेद हाशमी कुर्बान किए जा सकते हैं। खुदा के लिए आप अपने अपने आईनी हदूद के अंदर रहें। अभी एक वाक़या सिर्फ मेरे साथ जो है वो तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जो कराची में हुआ है उसके अंदर मुझे कोई ज़्यादा ज़ाती हमदर्दी नहीं है। कैप्टन सफदर से मेरा बहुत ही अच्छा बच्चा है, दोस्त है। मरीम नवाज़ मेरी बेटी है। लेकिन जो मुझे इस बात पे भी मैं इतना न चिल्लाता। बात यह है कि एक मुल्क के अंदर आप किसी को गिरफ्तार करने के भी हज़ारों तरीके थे, हज़ारों रास्ते थे। अब बरह दात आप कभी उनकी हड्डियां तोड़ें, कभी कुछ करें, ये ज़माना वो नहीं रहा। कोई आदमी पीछे नहीं जाएगा। जिसकी हड्डियां टूटेंगी वो अपनी टूटी हुई हड्डियों के साथ भी ये बात करते रहेंगे कि ये आपका काम नहीं है, आप पीछे हट जाएं। अब वो कंट्रोल करते हैं। जैसे नैब के चेयरमैन का आज वीडियो ऑन किया गया है, पहले भी हुआ था, अब ज़्यादा उसको, ताकि वो दबाव में ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिशन के ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयाँ कर सके। लेकिन ये जो इस तहरीक के जो वारिस हैं वो पाकिस्तान के अवाम बन चुके हैं। वो ये बातें सुन रहे हैं, सुन नहीं रहे बल्कि हमें सुना रहे हैं। तो जब एक तहरीक के वारिस इतनी बड़ी तादाद में हो जाएं तो फिर के लिए मुश्किल होगा कि आप इस बात को रोकें। हम इसका रुख अपनी अस्करी क़यादत की तरफ नहीं देखना चाहते। वो हमारे एक तरफ तो अजीम तर लीडर भी हैं, मोहब्बत भी है उनसे, लेकिन जब वो इधर हाथ रखते हैं सियासत में, तो आज तक कोई कमांडर इन चीफ भी, कोई जनरल भी कौंसलर इलेक्ट नहीं हो सकता। पॉपुलैरिटी नहीं है आपकी, अपने अपना फील्ड होता है। अगर मैं समझता हूँ मेरे लिए बहस से इज़्ज़त है जावेद
कमर बाजवा, लेकिन अगर वो गखर मंडी से कौंसलर का इलेक्शन लड़ें तो हार जाएंगे, ये यकीन के साथ कह रहा हूँ। लाहौर मार रोड की बात नहीं कर रहा, गखर मंडी से जहाँ से वो तशरीफ रखते हैं, कामोकी से। मैं वहाँ के एक घर को जानता हूँ, कौंसलर नहीं हो सकता कमर जावेद बाजवा जो हमारा वैसे वो फाइटर है, क्या मैं उसको ज़हनी तौर पे कौंसलर नहीं जीतेगा, हार जाएगा। तो ये बातें न करें, जो आपकी कमज़ोर तरीन फील्ड है उसके अंदर मेरे अगर कमांडर इन चीफ आके खड़ा हो तो उसको उसकी ये तौहीन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको ये जो शौक़, आपने ख़ुद अच्छा कहा कि हमारा सियासी मामलात में ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर ये जो मरीम नवाज़ के कमरे के अंदर घुस के सफदर कैप्टन सफदर के पीछे आप गए, कौन गया? ये अफसोस की बात है कि हमारा कमांडर इन चीफ ने फ़ोन किया बिलावल भुट्टो को। तो मैं तो नहीं चाहता मेरा जो चीफ है, मेरा जो कमांडर इन चीफ है, वो 1000 गुना बड़ा उसका कद है। वो किसी पार्टी के सरबराह को फ़ोन कर रहा हो, अपनी पोजीशन बता रहा हो, एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं करता। जिस सूरत हाल का आप बना रहे हैं मुल्क की, ये इससे अगला हर कदम जो बढ़ेगा मुश्किल हो जाएगी। लोग जितने एहतराम के साथ हमारी नज़र में, हमारी रूह में, हमारे जिस्म में आप लोगों का कद काट है, आपके फील्ड की हैसियत से हम जब आपको अपने कमांडर इन चीफ के वर्दी में देखते हैं तो उठ के सलूट करना चाहते हैं बगैर आपके कहे। लेकिन जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल से हट के आएंगे, आप कौंसलर भी नहीं हैं वाजपेयी साहब, आप कौंसलर नहीं जीत सकते। वही कौम है, इसलिए मुश्किलात पैदा ना करें। आज आप इस महंगाई का जो जिन बोतल से बाहर आ गया है, आपके इसको कंट्रोल करने की पॉलिसियाँ आपके पास नहीं हैं। आपने बताया, मुझे तो जो है जो ज़ुबैर है, मुझे ज़ुबैर उमर ने भी बताया, लेकिन वो ना भी बताए। मैं समझता हूँ आपको किसी सूरत में जो बातें अब हुई हैं वो भी मंजर आम पर आ जाएंगी। अफसोस होगा, आपके तो नाम से, एक आम फौजी के नाम से हम उठ के सलाम भी करते हैं और डरते भी हैं। एक आम फौजी से डरते हैं, हमारा डर क्यों उतारे हैं? अगर मेरे मुकाबले पे आप आके इलेक्शन लड़ें काउंसलर का, या आपका एक कोई सिपाही वर्दी में आके इलेक्शन लड़े, तो मैं तो उसको हराऊंगा। मैं ये नहीं होगा मुझे मार डालें, कुछ करें। ये फील्ड आपकी नहीं है। 70 साल से यही बात हम कर रहे हैं, ये फील्ड आपकी नहीं है। लोग डर के मारे खामोश रहे हैं और एहतराम की वजह से भी खामोश रहे हैं। अब वो खामोश नहीं रहेंगे। आप देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को सो मोटर लेना चाहिए था कराची के वाक़े के ऊपर। इससे पहले वहाँ शाहदरा के अंदर आप लोगों ने FIR दर्ज कराई, वो इमरान कहता है मैंने वापस ली, तो फिर क्यों कराई, किसने कराई? इमरान तो इसी तरीके से जान छुड़ा लेगा। लेकिन आप अगर ये समझते हैं
कि आपके थाने आपके कंट्रोल में है, पुलिस आपके कंट्रोल में है, लेकिन आपके एहतराम की वजह से है। लोगों के मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं और फिर मुल्क का वजूद जो है वो ख़तरे में है। बदकिस्मती की बात है। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि जो यहाँ पे जिस तरीके की लोगों को आप सियासत में लेके आए हैं, सबके सब ने जो आपके दोस्त थे हैं या थे, वो आपके साथ नहीं खड़े हुए, वो भाग जाते हैं। तारीख हमारी यही बताती है। ये जो रिटायर्ड जर्नल हैं, रिटायर्ड जर्नल सबसे ज़्यादा इस कौम में की तादाद भी उनकी ज़्यादा है, बातें भी उनकी ज़्यादा हैं। हर एक जो है ये जंग हारा हुआ है, इंडिया से हारा हुआ है, अफ़गानिस्तान से हारा हुआ है। इन जर्नलों के सहारे शाम को वो बड़े सूट बूट पहन के वो आ जाते हैं। चैनल्स आपके कंट्रोल में हैं, बाजवा साहब, चैनल आपके कंट्रोल में हैं। उनको कोई सुन नहीं रहा। सोशल मीडिया पे हमने रास्ता अख्तियार किया है। मैं तो शायद अभी यूट्यूब पे बात क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो इसके अलावा चारा नहीं रहा। आज भी मेरे जो यहाँ तक आए बैठे हुए हैं जर्नलिस्ट, उनको दरवाज़ों पे रोका गया। हमें आप घर में भी नहीं बैठने देते। यहाँ पे भी हम आज़ाद नहीं हैं, यहाँ भी हम बात नहीं कर सकते, यहाँ पे भी हमारी हड्डियाँ तोड़ने की बातें आप करते हैं। तो आपको सोच समझ के बात आगे बढ़ानी पड़ेगी। आपकी जंग कौन, ये वो जनरल एजाज अवान वो लड़ेगा? आपकी जनरल मुस्तफ़ा लड़ेगा? जो पाकिस्तान की जंग तो हार गए हैं, आपकी जंग जीत जाएंगे। वो शोएब है, वो मुझसे तो बाबा है, वो मैं इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये लोग आपकी जंग लड़ेंगे? खुदा का नाम माने, पाकिस्तानी कौम अभी तक आपकी जंग लड़ने के तैयार है, लेकिन जो सही सिमत पे आप चलेंगे। आप देखें हर ज़िले के अंदर जहाँ कोर कमांडर बैठा है, जहाँ आम जनरल बैठा है, उस ज़िले का डीसी उसको रिपोर्ट बैक कर रहा है। इतनी गहरी जो जड़ें हैं, ये ख़त्म करनी पड़ेगी। हमें इस ब्यूरोक्रेसी को भी आज़ाद कराना पड़ेगा। वो भी गुलाम बने हुए हैं। इसलिए जो ही आप कहते हैं वो हमारे घरों के बाहर खड़े हो जाते हैं, वो हमारे ऊपर पर्चे करवाते हैं। मेरे रिश्तेदारों पे, अजीज़ों पे एक 40 साल का उठा के पर्चा, जिसको वो सब कहते हैं ये सब गलत है, बात भी नहीं है, मैं जिक्र भी ना करता, लेकिन क्योंकि आप अंदाज़ा करें उसका भी आप FIR बैठ के वो करा रहे हैं। इमरान खान के लोग करा दिए, अब सील कर ली है। तो वो आपकी लड़ाई सियासतदानों से तेज़ करना चाहते हैं। इसको रोकिए, रुक जाइए प्लीज़, इसको हैंड ब्रेक लगाइए, वरना हैंड ब्रेक न लगाई तो ये जमहूरियत के बजाय आपकी ये चलती हुई गाड़ी किसी समंदर में गिरने वाली है। मैं आपको ये इंडिकेशन दे रहा हूँ, किसी दरिया में गिरने वाली है, या हिमालय की पहाड़ी से नीचे लुढ़कने वाली है, जिसमें फिर ना कोई हड्डी बचेगी ना कोई गोश्त बचेगा। कर लें अगर सवाल दो चार जो करंट सवाल थे वो करें, तो करें। आपने माशाल्लाह दोहरा दिए हैं।
महंगाई का जिन्न है, वो भी आपने माशाल्लाह दोहरा दिया है। नहीं पीडीएम की जलसों से क्या हुकूमत जाएगी सर? क्या जलसे सिर्फ जलसे ही रह जाएगी? देखिए क्या मौलाना भाग जाएंगे तो उनका कहते हैं ये बैक साइड पे उनके रास्ते भी चल रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करूँ, ये जो पीडीएम के जलसे हैं, मैं उसी की तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूँ कि जलसों से हुकूमतें नहीं जाती, और जो महंगाई है वो तो रास्ता उसको आप रोक नहीं सकते। जलसों का मतलब ये होता है कि वो कौम को अवेयरनेस देते हैं, कौम के अंदर एक जज्बा पैदा करते हैं, और जहाँ इज्तिमा होता है ना बहुत बड़ा, ये हजूर की हदीस भी है, ये जो कि जहाँ बड़ा इज्तिमा होता है उस पर अल्लाह का हाथ आ जाता है। मतलब ये है कि उसमें के लोग इतने तंग हैं कि इतने बड़े जलसों में आते हैं, उनको पता है कि शायद गोली चल जाए, शायद हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, हमारे रास्ते रोके जाएं, हमें पीटा जाए, लाठी चार्ज हो जाए, गोली चल जाए। वो लोग होते हैं अपने आज़म का, अपनी सोच का इजहार करने के लिए आते हैं। अब ये क्वेटा का हो रहा है, इसके बाद मुल्तान का होगा, इसमें क्या निकल रहा है? अभी ये 2 जलसे हुए हैं कराची का, बस है तो एक छोटा सा वाक़या है, लेकिन इस जलसा भी हो गया। उसके बाद कैप्टन सफदर को पकड़ने का वो जज्बा हुआ कि उसने इसको पकड़ लें, उसकी वजह से आज आपका पूरा मीडिया जलसा तो भूल चुका है, लेकिन वो सारा दिन वो इश्यूज हैं वो सामने आते जा रहे हैं, और लोगों की ज़बान जो है और ज़्यादा तल्ख हो गई है। इसलिए आप अंदाज़ा करेंगे, मौलाना साहब की आप बात करते हैं, मौलाना ने बुनियादी तौर पे इस वक्त उन्होंने पूरी ज़िंदगी का ये उनका दूसरा मोड़ है। मैं जानता हूँ उनको, वो जब वहाँ आए थे गुजरांवाला के जलसे के अंदर, सिर्फ मेरे पास आके मेरा बाजू पकड़ा और साथ ले गए। क्यों किया? वो जानते हैं कि मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ। मौलाना फजल रहमान ने अपने आप को कभी एस्टेब्लिशमेंट की सियासत नहीं की थी, फिर उन्होंने की, आपने तमाम स्कूल ऑफ थाट से हट के 3 दफ़ा उन पर कातलाना हमले हुए। उन्हीं उलमा को जिनको पढ़ाया था वो तालिबान हो गए थे 3 दफ़ा। वो हैरत अंगेज तौर पे बचे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा। इंडिया ने भी दबाव डाला, उसने खबरदार, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। जो आके खड़ा, कुछ तो उसको वहाँ से परेशानियाँ हुई, कुछ तो खराबियाँ हुई, कुछ तो जिन्होंने वादे किए थे वो वादे उसने तोड़े। अगर 1-2 सीटें वो ले जाते तो जब उनको ले आए थे उस वक्त वो उनके लाडले थे, हर बात मानी भी मौलाना फजल रहमान की जाती थी, फौज वाले भी, IAS वाले भी वो उनके आगे पीछे थे। तो जब जो ही उन्होंने थोड़ा सा इख्तलाफ किया तो उन्होंने कहा इनको इलेक्ट भी नहीं होने देना। तो उसके पास क्या रास्ता होगा? मौलाना फजल रहमान के पास क्या रास्ता होगा? ये ऐसी बातें जो कहते हैं, ये उनकी ऐसी बातें हैं, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। अपनी वजह से लोग गए हैं, लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जो है वो अपना कैरियर भी, अपनी पार्टी भी इसी वक्त पे तोड़ के अपनी हैसियत को कंट्रोवर्शियल कर देगा। ये ऐसे तबसरे हो रहे होते हैं, हैरान होते हैं, भाई बिलावल भुट्टो या असद जरदारी वो अब इस बात पे आ गए हैं कि हमारी जान भी, हम भी हाजिर हैं अगर हमें ज़िंदा भी नहीं रहने देते। अब ये सिंध में क्या हुआ है?
एक सिंध के आईजी को अगवा कर लेना, ये कोई सामने की बात है यार। फुटेजेस के अंदर वो खड़े हुए हैं वहाँ पे, अपने पुलिस भी है, रेंजर्स भी, पीछे 3 गाड़ियाँ रेंजर्स की नज़र आ रही हैं। तो वो किसके खिलाफ है? वो उसको बता रहे हैं तुम्हारी हैसियत क्या है सिंध के हुकूमत की। तो उसका नतीजा ये है कि इनमें से कोई वापस जाने वाला नहीं है। फिर हम सरफिर तो मुफ्त के लिए उनके साथ हैं, क्योंकि हम मुल्क के लिए अपना सर देना चाहते हैं। नहीं, नवाज शरीफ वापस आएंगे? आप हुकूमत चाहती है वापस आ जाए अमान से, क्योंकि नहीं, भाड़ में हुकूमत भी ने है, तो आज तबीयत भी ऐलान काफी कर बेहतर दिया है। है कि जनवरी में नवाज शरीफ जेल में होंगे। वो तो ला रहे हैं, आ जाएं। मैं फिर अर्ज करूँगा कि ये सवाल जो हैं, आ जाएं, ले आएं, ना ले जाएं, बात ये है कि जो कौम है उसको रोटी खिला सकेंगे, उनके दुख दलदर दूर हो जाएंगे। जिस तरीके से तमाम अदारों के अंदर जो करप्शन है, करप्शन का जिन आप जाएं देखें तो सही, कदम कदम पे ऊपर कह रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, नीचे एक और करप्ट जो है उसको अपने साथ नए भर्ती जारी है, रोज़ रिक्रूट कर रहा है इमरान खान। अफसोस की बात है, मैं दबे लफ्ज़ों में कहता रहा हूँ, इमरान खान को जितना पैसा अच्छा लगता है, जितना उसके लिए वो झपटता है, प्लानिंग लंबी करता है, लेकिन पैसे को उसने जितने बंदे ये लगाए हैं, अब जो उसका किरमानी क्या नाम है, क्यानी, जो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी का, अंदाज़ा करें। अब हम जो साथ थे इमरान खान के, हम जानते हैं कि जो क्यानी और नहीं है, वो इमरान खान है। दवाइयों के पैसे वो ले रहा है वहाँ सिंध में बैठ के। वो इसी तरीके से सारे जो उसके वज़ीर हैं वो इमरान खान के लिए ही काम करते हैं। और मैंने शौकत खानम का उसको कहा कि तुम्हारा लोग जो अच्छे हैं पार्टी के, वो कह रहे हैं, ये सामने बैठे हैं कि आप वो शौकत खानम का पैसा अपने घर बनी खाना पर लगा रहे हैं। तो उसने कहा, और वो आ गए थे, फिर पैसे मैंने वापस कर दिए। अब मेरी किसी बात की आज तक तरदीद तो करे कोई? मैं कहता हूँ ये सारे मैंने बताए, जो ये छोटी बातें नहीं है। डाली है मैंने, तरीन की गवाही डाली है मैंने, अलवी की गवाही डाली है मैंने, असद उमर की गवाही डाली है मैंने, नाम नहीं लेके उनको मैंने कहा ये इनके सामने ये बातें हुई थी। तो कोई तो गवाह कहे कि तुम झूठ बोल रहे हो जावेद हाशमी। लेकिन हमारी जो मीडिया के लोग हैं, ये दोस्त, वो समझते नहीं कि ये कितनी बड़ी खबर है जो कह रहा हूँ कि कोई नहीं बोलेगा। राहील शरीफ से गुजरांवाला में कहा इन्होंने क्या अभी हमारी बात बनाओ, बात कराओ, तो कोई कहता, असद उमर कहता नहीं जी मुझे तो उन्होंने नहीं कहा था। सारी बातें मैंने की हैं, आपके सामने की हैं। ये अजीबो गरीब टोला है, मैं ना चोरों का इनको टोला कहूँगा, ना इनको मैं डाकुओं का। ये एक अजीब सा कौम की नुमाइंदगी है हो रही। भाई देखे ना, इतनी बातें मैं कर रहा हूँ, मुझ पर बगावत का मुकदमा पकड़ के मुझे डालो जेल में, मुझे नैब का मुकदमा करके डालो जेल में, कोई चीज़ें छोड़ते नहीं हैं। अखलाकी हदूद से हट के जो मुझे कह रहे हैं, इसकी टांगें और इसका बाजू दूसरा भी ख़त्म कर देंगे, और यहाँ ISI मुल्तान का, इससे बड़ी मैं बात क्या करूँ। लेकिन कल ये छपेगी भी बातें, ISI का सरबराह छपने देगा। भैया तो मुझे डाल दो आप कैद में, मैं वादा करता हूँ मैं बिल्कुल ज़मानत नहीं कराऊँगा, तो ज़िंदगी नहीं कराऊँगा, कभी नहीं कराऊँगा। डाल दो, अगर मैंने लूटा है वो कौम का सामने लेके आओ।
अगर तुम्हें इतना शौक है पकड़ने का कि जो ये जो इमरान खान है ज़ाती हैसियत में बहुत ही बच्चे लेवल का ये विंडिक्टिव है। और वह विंडिक्टिव भी ऐसा है कि मैं आपके अखबारों के एक मालिक को इसने कमरे से निकल कर उसको थप्पड़ मार दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो जगाना चाह रहा था कि इसका प्रोग्राम किए जाएं, ऐसे टिका के उसको थप्पड़ मारा था। मैं नाम नहीं लूँगा ये शो। और मेरे सामने 10 लोगों को अपने पार्टी के लोगों को फिजिकली ऐसे मारा है, फिजिकली मारा है। मैं गवाहियाँ भी दूंगा, वो तो जिक्र नहीं है, हर जिक्र मैं करूं, लेकिन जो आदमी फिजिकली अपने 10-12 वर्करों को मार चुका हो थप्पड़, ये आपके सामने मुल्तान में हुआ था। वो जब मर गया, वो पानी पानी कह रहे थे, इन सब ने उसको उसकी लाश जो है कहा परे करो परे करो। ये पार्टी औरतों की है। सबसे ज़्यादा खूंखार किस्म के जज्बात रखने वाला, इंतकाम लेने वाला खुद इमरान खान है। उसके पास उतनी ताकत अभी नहीं है और ना अल्लाह उसको दे, वो तो किसी को माफ़ नहीं करता। ठीक है सर। भाई कहीं रहेगी। माशाल्लाह। हाँ चलो।